यार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन साइजिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में क्या आपकी आइडियल पोजीशन होनी चाहिए, राइट। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि क्या क्या डिस्कशन करेंगे। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, राइट। तो ये तो दो ही चीज़ है जिसमें हम बेसिकली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, लेकिन हम इसमें जो हमारा मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रिस्क मैनेजमेंट पे रहेगा कि क्या रिस्क मैनेजमेंट एक आइडियल होता है फॉलो करने के लिए ट्रेडिंग करने के टाइम, जिसमें हम एक महीने के एंड के बेसिस पे, मंथली बेसिस पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग करके निकल चुके हैं, जिस रिस्क मैनेजमेंट को आइडियली एक बिगनर ट्रेडर को और एक एक्सपीरियंस या फिर मीडियम ट्रेडर को भी, देखो एक्सपीरियंस और मीडियम ट्रेडर तो वो तो अलग ही उस पर करते हैं, लेकिन एक बिगनर ट्रेडर के लिए एक क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, हम इस पे अपना डिस्कशन करेंगे इस बेसिक टॉपिक पे, राइट। सो इसमें हम तीन डिफरेंट कैपिटल्स को रखेंगे। एक बार हम रखेंगे 1 लाख रुपए का, एक बार हम रखेंगे 50,000 रुपये का और एक बार हम रखेंगे 10 लाख रुपए का। तो एक चीज़ आपको ये समझ में आएगी कि इस कैपिटल पे रिस्क मैनेजमेंट कैसे थोड़ा सा डिफर करता है, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड बिगिन विद द टॉपिक, जो कि है हमारा पोजीशन साइजिंग फॉर ट्रेडिंग। और उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस बनेगा, जो टारगेट बनेगा डे बेसिस पे, और कैसे उसे आप फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज कि पहली चीज़ तो ये देख लेते हैं कि हमारे जो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं वो 22 होते हैं। एक महीने में जो होता है 22 या 20, एक दो छुट्टी बड़ी आती है अगर, तो 20-22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है यूजुअली अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आइडियल जो भी आपका कैपिटल लेके आ रहे हो उसमें आपका कुछ टारगेट होता है कि मुझे इतना कैपिटल में लेके आ रहा हूँ, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये तरीका होगा, है ना। तो इसमें जैसे अपना हमने डिस्कशन यहाँ पे जो रखा हुआ है, राइट, दैट इज़ अराउंड लाइक कि जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो दैट इज़ अराउंड लाइक कि जो हमारा एंट्री होगा और जो हमारा एग्जिट होगा वो कितने एसएल में और कितने टारगेट्स में हम काम करेंगे। सो लेट सपोज जैसे अगर आप 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आ रहे हो, अगर किसी कोई एक एक्स आदमी है, उस एक्स आदमी का कैपिटल 1 लाख रुपए का, राइट, और 1 लाख का कैपिटल से ही वो इस पूरे मंथ में ट्रेड करने वाला है। तो अगर डे की स्टार्टिंग में देखो, डे की स्टार्टिंग में जो एक आइडियल टारगेट होता है एक कैपिटल पे, जो मुझे पर्सनली भी लगता है जो एक अचीवेबल टारगेट है, वो 1% अ डे है। 1% अ डे का टारगेट अगर आप लेके आओगे ना, तो 1% अ डे का टारगेट आप अचीव कर लोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, क्योंकि आप एक अचीवेबल टारगेट लेके आए हो। वैसे तो देखो 1 लाख का एक दिन में 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक अचीवेबल टारगेट की बात कर रहे हैं जो आप अचीव करने आए हो उस कैपिटल पे, एक सही रिस्क मैनेजमेंट के और एक टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से, राइट। तो 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपये। इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट, हम जो रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करेंगे वो रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:2 का, राइट। 1:2 का सिंपल सा यही मतलब है कि अगर हम 1,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में हम 500 रुपये या 600 रुपये मार्केट को लॉस देने को तैयार हैं, राइट। निफ्टी का लॉट साइज़ कितने का है? निफ्टी का लॉट साइज़ है 50 का। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डिस्कशन देख लेते हैं कि कितने पॉइंट्स के स्टॉप लॉस आपके पर ट्रेड पे होने चाहिए, जो कि अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पता होना, ट्रेड लेने के बाद हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा, और यहाँ पे वो चीज़ रखना होगा कि भाई अगर ये ट्रेड हमने 110 रुपये पे खरीदी है या 110 रुपये पे बेची है, ऑप्शन को बाय किया या ऑप्शन को सेल किया, ऑप्शन को मार्जिन कम कैसे करते हो, मार्जिन कम करने की सेपरेट वीडियो आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे आप 1 लाख रुपये में 2-3-4 लॉट में भी बेच सकते हो, या 1 लाख में सिंगल लॉट भी बेच सकते हो। बैंक निफ्टी के भी 3-4 लॉट में सेलिंग साइड पे काम कर सकते हो, राइट, 1 लाख के कैपिटल पे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लॉट साइज़ है हमारा वो है निफ्टी का है 50, सॉरी, और बैंक निफ्टी का है 15। तो अगर हम 600-500 रुपये रिस्क देने को तैयार हैं, राइट, 600 से 500 रुपये हम रिस्क लेने को तैयार हैं, तो बैंक निफ्टी में हम 10 से 12 पॉइंट का, सॉरी, निफ्टी में हम 10 से 12 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं, राइट। 500 या 600 को अगर आप 50 से डिवाइड कर दोगे तो इतना ही आएगा, 10 या 12 पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी में अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, एक सिंगल लॉट पे अगर आप बाय कर रहे हो या सिंगल लॉट पे अगर आप सेल कर रहे हो, तो उसमें आप 10 से 12 पॉइंट देने को तैयार हो, और उसके अगेंस्ट में जो आपका टारगेट है वो 20 से 25 पॉइंट का मिनिमम है। अगर आप 600 रुपये लूज़ करने को तैयार हो तो आप उसके अगेंस्ट में 1200 के पहले नहीं निकलोगे, आप अपना रूल फॉलो करोगे एज़ पर द रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने ट्रेड में एंटर किया, ट्रेड हो सकता है आपका 500 तक नेगेटिव जाए, आप 12 पॉइंट देने को तैयार हो, यहीं से घूम जाओ, सीधे आपके टारगेट पे आ जाए,
आप 600 रुपये देने को तैयार हो, 1200 500 तक स्टॉप लॉस दिखा रहा है और यहीं से ट्रेड आए, यहाँ पे आपको नेगेटिव 500 दिखने लगे, आपको लगा आप तो स्टॉप लॉस हिट करेगा, हो सकता है स्टॉप लॉस ना हिट करे और सीधे टारगेट पे आ जाए। ऐसा बहुत बार होता है। आप जब रियली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तो आप खुद समझोगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा सच में होता है। 1-2 पॉइंट से स्टॉप लॉस छूटते हैं और टारगेट्स मिल जाते हैं, राइट। तो जो इसमें फॉलो करने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि आप अपना SL स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। देखो, टारगेट्स आप एज़ पर योर क्या कहते हैं उसको, एपेटाइट, एज़ पर योर एपेटाइट आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन आप अपना SL मॉडिफाई नहीं करोगे। अगर 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, एज़ पर द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं कि कोई भी कौन सी स्ट्रैटेजी के हिसाब से 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, 20 पॉइंट का आएगा, वो बात नहीं कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। एक लॉट पे भी अगर 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस, निफ्टी में ठीक ठाक स्टॉप लॉस है, निफ्टी में 10 से 12 पॉइंट एक ठीक ठाक SL है, कोई छोटा SL नहीं है ये भी। उसके अगेंस्ट में 20 से 25 पॉइंट का जो टारगेट है ना, ये अचीवेबल टारगेट है। वैसे तो यहाँ पे 50 पॉइंट भी मिल सकते हैं, 80 पॉइंट भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या रोज़ रोज़ मिलेंगे? नहीं, लेकिन ये मिल सकता है। 20 पॉइंट तो मिल ही सकते हैं, 18-20 पॉइंट तो मिल ही सकते हैं, 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी दिया जा सकता है। एक दिन स्टॉप लॉस गया, 2 दिन स्टॉप लॉस गया, तीसरे दिन टारगेट मिला, चौथे दिन टारगेट मिला, तो नेट आप प्रॉफिट में आ जाओगे, राइट। बैंक निफ्टी में अगर यही सेम डिस्कशन करें तो बैंक निफ्टी में क्या हो गया, बैंक निफ्टी में आपका लॉट साइज़ है 15 का, है ना। उसमें अगर आप 500 से 600 पॉइंट देने को 600 रुपये देने को, सॉरी, ठीक है, तो उसमें इस हिसाब से आपका ये कितना बनेगा, 500 या 600 रुपये को अगर आप जो है 15 से डिवाइड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस नियरली आएगा 38 पॉइंट का या 40 पॉइंट का। अब बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में 38 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, बिकॉज बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप लेट सपोज आप किसी 200-250 रुपये वाली या 200 या 300 रुपये वाली स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हो या 350 वाली स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उसमें 38-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आप लोगे ही लोगे। इससे नीचे स्टॉप लॉस में काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, तो वो 20 रुपये तो ऐसे ही वो मूव कर जाता है, राइट। 20-22 रुपये, 16 रुपये तक तो वो एक झटके में नीचे ऊपर कर देता है बैंक निफ्टी। तो उस यहाँ पे 40 पॉइंट का SL बनता है, 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, राइट। तो अगर हम बैंक निफ्टी में 38 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में हम टारगेट भी रखेंगे 80 पॉइंट का या फिर 76 पॉइंट का, 75 पॉइंट का, राइट। तो हम बैंक निफ्टी में ये भी सीधे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया है। तो आपको ये हमेशा फॉलो करना है। GTT ऑर्डर लगाओ या कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ, उसमें आप अपना कोई भी वो मतलब ब्रोकर आप यूज़ करो, उसमें आप अपना राइट। सो हम यहाँ पे ये जो हमने ये चीज़ रखी हुई है, ये रखी है कि बैंक निफ्टी का और निफ्टी का आपने ये देख लिया कि टारगेट्स और SL हमारे कितने रहेंगे, कितने पॉइंट्स के रहेंगे। इसके हिसाब से अगर 22 सेशंस में या 20 सेशंस में अगर आपने 12 सेशंस में या 13 सेशंस में अगर आपने प्रॉफिट किया और 7 सेशंस में अगर आपने लॉस किया, राइट, तो 13 × 1000 दैट इज़ अराउंड कि 13 सेशंस में आपने 1000 रुपये बनाए और 7 सेशंस में आपने 500 रुपये गंवाए, तो 3500 रुपये आपने यहाँ पे गंवाए और यहाँ पे आपने 13,000 रुपये बना लिए, ठीक है। तो 13,000, तो नेट आपने कितना बना लिया, 13,000 माइनस 3,000, 10,000, 9,500 रुपये के आसपास या 10,000 रुपये के आसपास। ब्रोकरेज वगैरह पकड़ ले तो हाँ, तो 9,000 से 10,000 के बीच में, दैट इज़ लाइक 9 से 10% आपके कैपिटल का है, राइट। जो एक पता है ये जो टारगेट है ना 1 लाख पे 9 to 10% जो निकल के आ रहा है इस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ये एक बहुत बढ़िया टारगेट है, बहुत अच्छा है। लोगों को लग रहा होगा कि 1 लाख कैपिटल पे महीने भर में 8-9,000 10,000 रुपये बन रहा है, ये बहुत छोटा है, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज़ 10% ऑफ द कैपिटल, 10% है ये आपके कैपिटल का, जो रियल में ट्रेडिंग में अचीव हो सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म मार्केट में रहोगे। इस रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करोगे, इस पोजीशन साइजिंग को अगर आप फॉलो करोगे, राइट। रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू बेसिकली पोजीशन साइजिंग। आप रिस्क मैनेज करके तो चल रहे हो क्योंकि क्वांटिटी आपके कंट्रोल में चल रही है। क्वांटिटी अब यहाँ पे अगर 50 की जगह आप जो है 3,000 क्वांटिटी उठा लो, 30 रुपये वाली पोजीशन ले लो, कॉल या पुट 3,000 क्वांटिटी उठा लो और 5 पॉइंट अगर वो अगेंस्ट में घूम गए तो आपके कैपिटल का 15% उड़ा देगी, 16% उड़ा देगी एक झटके में, है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर पता ही नहीं है तो ट्रेड करने का लॉजिक क्या है। सेकंड चीज़, अब देखो 50,000 के कैपिटल पे सेम वही चीज़ मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन 50,000 के कैपिटल पे मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ। इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड मतलब 1 लाख के कैपिटल पे 1:2 का चल रहा था, इसमें ये फॉलो करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसमें 1:1 काम कर सकता है। कैसे ऐसे काम कर सकता है? क्योंकि अब देखो 50,000 के कैपिटल पे अगर आप 1:2 लगाओगे ना तो दैट इज़ अराउंड 250 रुपये आपका पर ट्रेड पे रिस्क हो जाएगा। अब देखो
5 पॉइंट निफ्टी के लिए या 4 पॉइंट मूव करना 250-200 रुपये का स्टॉप लॉस देना कोई समझदारी नहीं है, राइट। आप इतने छोटे एसएल पे काम नहीं कर सकते हो। एक आइडियल एसएल तो होना ही चाहिए जहाँ पे वो बैठ रहा हो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो इस सेम कैपिटल पे 50,000 के कैपिटल पे आप 1:1 पे काम कर सकते हो। दैट इज़ यहाँ पे आप 1000 पॉइंट का रिस्क लो और 1000 पॉइंट कमाने को आप तैयार हो। तो ये थोड़ा सा मतलब इस कम कैपिटल का एक डिफरेंस आ जाता है। अब यही सेम चीज़ अगर हम 10 लाख के कैपिटल पे डाल दें, अब देखो 10 लाख के कैपिटल पे 1% डे होता है कितना, 10,000 रुपये। सेम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लगा दिया। 10,000 रुपये कमाना है, रिटर्न के लिए रिस्क कितना लेंगे, 5,000 रुपये का। दैट इज़ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 10 लाख के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो और आप महीने में 10 दिन ट्रेड कर रहे हो या 12 दिन ट्रेड कर रहे हो, राइट। सो 10 लाख के कैपिटल पे आप देखो कम डेज में भी ट्रेड करोगे तो आपके प्रॉफिट्स बड़े बनेंगे क्योंकि आपके पास कैपिटल बड़ा है, करेक्ट। अब इसमें अगर आप जो आपका टारगेट है दैट इज़ 10,000 और आपका रिस्क है 5,000, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगर लॉट साइज से अगर अपना पोजीशन साइजिंग यहाँ पे आप नेट कैलकुलेट करोगे ना, तो 5,000 के रिस्क में जो हमारा निफ्टी का लॉट साइज जिस क्वांटिटी पे आपको आइडियली ट्रेड करना चाहिए वो हो जाएगा 200, और बैंक निफ्टी की जो आइडियल क्वांटिटी आती है वो आएगी 90। अब 290 कैसे आएगी वो देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप 10 लाख के कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हो, 5,000 दैट इज़ अराउंड 0.5% ऑफ द कैपिटल आपका रिस्क पे है, राइट। 10 लाख पे आप 5,000 रुपये का रिस्क लेने को तैयार हो। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 0.5% तुम रिस्क ले रहे हैं, दैट इज़ हम 5,000 रुपये का रिस्क लेने को तैयार हैं, राइट। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो हमारा ये बनता है एसएल, वो मतलब एज पर द पोजीशन, राइट। तो जो हमारा एसएल बनता है वो हमारा एसएल इसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा। बड़ा कैसे बनेगा, 5,000 का रिस्क है, ठीक है। अब एक लॉट से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 पॉइंट आ गया। अब 100 पॉइंट का तो कोई यहाँ पे क्या कहते हैं रिस्क लेना नहीं चाहेगा। एक लॉट पे कोई 100 पॉइंट का रिस्क ले तो काम नहीं करेगा। 100 पॉइंट का रिस्क तभी लेगा जब उसको रिटर्न में कोई ट्रेड दिख रही होगी जहाँ पे 200 पॉइंट दिखेंगे, राइट। तो 200 पॉइंट वाली ट्रेड को हम बात इग्नोर कर रहे हैं अभी हम छोटे स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे और छोटे टारगेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। सो एक 50-60 पॉइंट का अगर आप टारगेट लेके आ रहे हो, अगर आपका टारगेट है 50 to 60 पॉइंट्स का, तो उसके अगेंस्ट में आप रिस्क कितना रखोगे। 10,000 का टारगेट अगर आप लेके आ रहे हो, राइट, तो निफ्टी में जैसे हमने 1 लाख वाले कैपिटल पे 20 से 25 पॉइंट का टारगेट रखा था, तो यहाँ पे हम 20 से 25 पॉइंट का अपना जो है टारगेट मतलब नहीं रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। यहाँ पे हम अपना टारगेट रखेंगे 250 to 60 पॉइंट, और अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे 20 से 25 पॉइंट, क्योंकि हमारा कैपिटल साइज़ बड़ा है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं एज़ पर द क्वांटिटी, राइट। अगर हम 5,000 का रिस्क लेने को रेडी हैं और 20 से 25 पॉइंट का एसएल हमारा बन रहा है, तो उसको अगर आप 20 से डिवाइड करोगे या 25 से डिवाइड करोगे तो नियर बाय जो आपकी क्वांटिटी आएगी ना, जितनी क्वांटिटी पे आप काम कर सकते हो वो 200 क्वांटिटी आएगी एज़ पर द पोजीशन। तो 10 लाख के कैपिटल पे आप 4 लॉट लॉन्ग जा सकते हो, 4 लॉट्स लॉन्ग जा सकते हो, या 4 लॉट्स शॉर्ट जा सकते हो। डिपेंड आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, डिपेंड आपका किस स्ट्रेटजी भी आप काम कर सकते हो, राइट। तो 4 लॉट आप या तो आप लॉन्ग जाओ, 4 लॉट या तो आप शॉर्ट जाओ 10 लाख के कैपिटल पे, करेक्ट। 10L के कैपिटल पे अगर आप 4 लॉट निफ्टी का हो गया 200 क्वांटिटी, उसके अगेंस्ट में अगर आप सपोज 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, राइट, तो कितना आपका स्टॉप लॉस हो गया 5,000 रुपये का, और आपका टारगेट कितना होगा 50 पॉइंट का। तो 200 में 50 पॉइंट अगर आप टारगेट कर रहे हो तो दैट इज़ अराउंड 10,000 रुपये आपके टारगेट है ना। अब ये टारगेट्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, एज़ पर योर एपेटाइट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आप 1 लाख वाला भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि 200 क्वांटिटी उठा ली, या क्वांटिटी चलो बढ़ा भी दी, 300 क्वांटिटी उठा ली, और वहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं 10 या 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, और उसके अगेंस्ट में आप 20 या 25 पॉइंट टारगेट कर रहे हो, तो उसमें आपका जो लॉस होगा वो 3,000 के आसपास बैठेगा, और जो टारगेट होगा वो 6,000 या 6,500 के आसपास बैठेगा। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 2550 के टारगेट करो, आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन जो 1 लाख वाला बेसिस है वो बेसिस आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस हिसाब से अपना टारगेट और अपना रिस्क एपेटाइट ऑन पर ट्रेड बेसिस प्लस पूरे कैपिटल पे जो रिस्क बनेगा, 10 लाख का कैपिटल है या 1 लाख का कैपिटल है, इन दोनों कैपिटल्स पे जो रिस्क बनेगा पर ट्रेड पे वो 0.5% का बनेगा। केवल 50,000 वाला जो कैपिटल है उस पे जो रिस्क बनेगा वो बनेगा 1% का, क्योंकि वो बहुत छोटा हो जाएगा। 500-600 रुपये तो स्टॉप लॉस हम देंगे तो 50,000 का 1% हो गया ना, 500-600 रुपये। तो 50,000 पे हमारा 1% का रिस्क बनेगा, 1% का टारगेट बनेगा, और 1 लाख पे हम 0.5% का रिस्क लेके काम करेंगे और टारगेट रखेंगे 1% का,
और 10 लाख में भी हम 0.5% का एसएल लेके काम करेंगे और टारगेट रखेंगे 1% का। तो पोजीशन साइजिंग थोड़ा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है कैलकुलेट करने का, मैंने वही इसमें ऐप के साथ जो है शेयर किया है एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जो मैंने यहाँ पे पोजीशन साइजिंग बताई है आपको, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपकी अगर कोई डिफरेंट पोजीशन साइजिंग आप फॉलो करते हो या कोई और मेथडोलॉजी से आपने कोई पोजीशन साइजिंग अगर डेवलप करी है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी पोजीशन साइजिंग है जहाँ पे हम 8% तक या फिर 10% तक मैक्सिमम, अगर 8 भी हो जाता उतना भी बहुत है, राइट। ऑन अ मंथली बेसिस अगर जनरेट कर पा रहे हैं अपने कैपिटल पे, सो दैट इज़ एन अचीवेबल थिंग, जो रियल में अचीवेबल टारगेट्स हैं। वरना तो देखो हीरो ज़ीरो चल गया या कुछ भी हो गया तो 1 लाख के 10 लाख भी हो जाएं, 20 लाख भी हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ट्रेडिंग मेथडोलॉजी, जो भी चीज़ आपके हमें सही में समझ में आती है हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। बुल ट्रेड, बियर ट्रेड, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सेटअप है, क्या किस पे आप काम कर रहे हो, उन चीज़ों पे, राइट। सो ये एक पोजीशन साइजिंग का डिस्कशन था इस वीडियो में गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, दैट मोटिवेट्स मी। डू शेयर द वीडियो अगर कोई इसके बारे में अगर कंफ्यूज्ड है या जानना चाह रहा है, और आप अपना व्यूज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।